नमस्कार, प्रणाम, सुस्वागतम। मैं हूँ आचार्य देवेश पांडे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग अगर आप ज्योतिष में सीखने वाले व्यक्ति हैं या फिर ज्योतिष में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको अवश्य ही पता होगा कि ज्योतिष में एक अष्टक वर्ग नाम का टूल होता है। अब अष्टक वर्ग के टूल का प्रयोग कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ी-सी समस्या लोगों को आती है। हालाँकि अष्टक वर्ग का प्रयोग करना उतना ही आसान है, जितना कठिन ज्योतिष को सीखना है। अष्टक वर्ग बहुत ही आसान टूल है और इससे हम दिन, साल, महीने की तो प्रेडिक्शन निकाल ही सकते हैं, बल्कि एक-एक आवर, 1 आवर्स, 1 मिनट की प्रेडिक्शन निकाला जा सकता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्या घटित होने वाला है। इतनी शानदार टूल है ये। इस टूल के बारे में अगर सार्वभौमिक रूप से अगर आप सनातनी हैं और आपको इंटरेस्ट है अकल्ट में, रहस्य में, ज्योतिष में या फिर तंत्र में, तो आपको अष्टक वर्गा के बारे में जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। अष्टक वर्गा एक बेसिकली टूल है और इसको अगर मैनुअली बनाया जाए तो बहुत कठिन है, लेकिन आज की तिथि में इतने सारे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि अष्टक वर्गा का टूल मैनुअली बनाने की कोई आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। कोई भी एप्लीकेशन आप ले लीजिए, आप एस्ट्रोसिस ले लीजिए, आप कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, तो वहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा अष्टक वर्गा। अब आप अपना तिथि डालते हैं, अपना जन्म डिटेल, बर्थ डिटेल जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डाल के आप फीड करते हैं। उसके बाद आपका जो चार्ट बनता है, उसमें आप स्क्रॉल करते हुए जाइए, खोजिए अष्टक वर्गा कहाँ पे है। अब अष्टक वर्गा में देख लीजिए कि सिंपली जो आपका चार्ट है, उसी चार्ट चार्ट को फॉलो करते हुए उसमें नंबर्स लिखे होंगे और नंबर्स के साथ-साथ और भी एक इंडिविजुअल नंबर लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए कि लगन में 30 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में 25 नंबर लिखा हुआ है और इसके अलावा इसी तरह से विभिन्न प्रकार के नंबर्स लिखे गए हैं। तो इसमें आपको ये एनालाइज़ करना है कि जिस भाव में सबसे ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, उस भाव में उतनी ही ज़्यादा शक्ति है और जिस भाव में 25 से भी कम नंबर हैं, वो भाव उतना ही कमज़ोर अवस्था में है। अब ये चीज़ आपको पता चल गया कि 25 से अगर कम है, तो वो बहुत खराब, दयनीय स्थिति में है। 25 से अगर ऊपर है, तो काम चलाऊ है। 25 से 27 के बीच में है, तो काम चल जाएगा और 27 से अबव अगर जाता है, तो वो उसकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी और अगर 44, 40 या फिर 32, 35 की अवस्था में है, तो एक्सीलेंट पोज़ीशन में है। वो क्या एक्सीलेंट पोज़ीशन में है? वो हाउस, वो भाव एक्सीलेंट पोज़ीशन में है। अब वहाँ पे कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है, ये ग्रह आपके जीवन में उस प्रकार का रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी हाउस में कम नंबर मिला हुआ है, 22 नंबर, 20 नंबर मिला हुआ है, तो पहले तो आप ये जान जाइए कि वो भाव जो है आपके जीवन में बहुत कमज़ोर भाव है। उस भाव से संबंधित जो कारकत्व